नमस्ते बच्चों। देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक गंगा का पहला पाठ सीख लेंगे। उसके प्रश्नोत्तर सीख लेंगे। ठीक है। दो बैलों की कथा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इजी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम सीख लेंगे। चलो शुरू करें। आइए हम देख लेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना है। प्रश्न ये है कि दूसरे दिन गया बैलों का नया मालिक ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने पाव न उठाने की कोशिश की थी। यानी यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि हल एक उपकरण है, खेत जोतने का या प्लाविंग करने का एक उपकरण है। पुराने काल में ट्रैक्टर है, अभी तो ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ये तो बैलों के गले पर रख दिया, लेकिन बैलों ने खेत जोतने के लिए जोतने से इनकार कर दिया, काम करने से इनकार, रिफ्यूज्ड। तो उत्तर इस प्रकार लिख लेंगे कि हीरा और मोती देखने में बहुत सुंदर देख सकते हैं ना, दोनों बहुत सुंदर बैल है, मेहनत करने वाले हैं। उनका पुराना मालिक जूरी नामक किसान था। जूरी समय समय पर उन्हें खाना देता था, प्यार से सहलाता था। एक बार उसने दोनों बैलों को अपनी पत्नी के भाई, उसका नाम है गया, गये के घर बेच दिया। गया तो नया मालिक, बैलों का नया मालिक, उन्हें बहुत मारता पीटता था। जानवरों से प्यार करने वाला आदमी नहीं था। खाने के लिए ड्राई भूसा, ड्राई है या स्ट्रो देता था। उसने उनके साथ प्यार भरा व्यवहार नहीं किया, सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया। बैलों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी यानी अन्याय या इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए बैलों ने नए मालिक गया के काम करने से इनकार कर दिया। They refused to do work for गया। बैलों ने ऐसा भी सोचा था, पुराने मालिक जूरी ने क्यों बेच दिया हमें? Why did he sell us? उन्होंने सोचा कि हमने इतना अच्छा काम किया उसके हम जूरी के हम, फिर भी हमें बेच दिया। यह तो उन्हें अपमानजनक, इंसल्टेड जैसा लगा। जूरी का प्रेम और अपनापन याद था अच्छी तरह। उनका हृदय जूरी के घर में था। और ये हम इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जानवर भी प्यार का भूखा है, मान सम्मान का भूखा या प्यासा है। उनके साथ भी प्यार से व्यवहार करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। घटना यानी इंसिडेंट वो तो यह थी कि दोनों बैल हीरा और मोती गया के घर से, अपने नया मालिक गया के घर से पुराने मालिक जूरी के पास, जूरी के घर वापस आ गए। They came back to Judy's house. ये तो अनयूजुअल इंसिडेंट है, साधारण घटना नहीं है। क्यों? Why? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है दोनों बैलों की कथा, और इसके दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती। वे जूरी के घर वापस लौट आए। ये तो साधारण घटना नहीं थी, असाधारण अनयूजुअल घटना थी। यह घटना पशुओं के सच्चे प्रेम, ट्रू लव, वफादारी, लॉयल नेचर, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट आदि का उदाहरण बन गई। दोनों बैल, नया मालिक उसका नाम है गया, उसके घर में खुश नहीं थे। उन्होंने गया के घर का नया परिवेश, न्यू एटमॉस्फेयर, और गया हमेशा मारता पिटता था, तो अत्याचार, क्राइम स्वीकार नहीं किया। They couldn't accept all this अत्याचार, क्राइम। वे प्यार के लिए तरस रहे थे। गया तो
उन्हें उनसे प्यार नहीं किया, सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया। वे अपने पुराने मालिक जूरी के स्नेह से, उनके घर के परिवेश से, घर के एटमॉस्फेयर से भावनात्मक रूप से इमोशनली जुड़े हुए थे। They were deeply connected to Judy's house and Judy's प्यार, स्नेह। इसी कारण उन्होंने बांधे गए मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग हुक वाज देयर, वो उसको तोड़ा और रात में अपरिचित रास्तों से, अनफेमिलियर रास्तों से गुजर कर, बिना किसी के सपोर्ट से, मार्गदर्शन से अपने पुराने मालिक जूरी के घर वापस आ गया। तीसरा प्रश्न यह है कि बैलों के वापस आने पर जूरी को कैसा लगा। बैलों के वापस आने पर जूरी हैरान रह गया होगा पहले, फिर उसके मन में असीम खुशी, बहुत अधिक खुशी, हैप्पीनेस, अपनापन, इंटीमेसी उमड़ गया होगा। वहीं बैलों के मन में अपने मालिक से मिलने की तड़प थी। They were so worried and restless to see their मालिक जूरी। अत्याचार से मुक्ति पाने की राहत थी, क्योंकि गया हमेशा उन्हें मारता पीटता था। अब तो उन अत्याचारों से मुक्ति पाने से राहत, रिलैक्सेशन मिला और वो सच्चे घर में पहुंच गया, मतलब जूरी के घर में पहुंच गया। इसलिए वो खुशी का अनुभव होने लगा उन्हें। जूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था, प्यार था। बैलों के मन में भी जूरी के प्रति भी प्यार था। जानवरों में भी अपने मालिक के प्रति प्यार, लगाव, इंटीमेसी होता है। इस घटना से साबित होता है कि पशु भी प्रेम की भाषा अच्छी तरह समझ लेते हैं। वे भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। देखिए 14 प्रश्न ये है कि मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मतलब आई कांट bear more than this, I can't suffer more than this। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कभी कभी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी लड़ाई करना पड़ता है अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। कहानी के कुछ उदाहरणों के द्वारा व्यक्त कीजिए। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि मोती ने मूक भाषा में यानी साइलेंटली कहा, अब तो नहीं सहा जा सकता। यह कथन दो बैलों की कथा में प्रस्तुत किया गया है। यह बिल्कुल सत्य है। यह कथन, दिस गॉड इज रियली करेक्ट। जब गया ने बिना कारण से दोनों बैलों को मारा, तो मोती ने क्या किया, अपने गले पर रखा गया हल लेकर, हल यानी यह प्लो करने के लिए या खेत जोतने का वो उपकरण, उसे लेकर भागने की कोशिश की। अतः उसने अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध किया। ही रेस्पोंडेड अगेंस्ट इनजस्टिस। विरुद्ध यानी इन अगेंस्ट, अन्याय, इनजस्टिस, रेस्पोंडेड। जब दोनों बैलों का सामना हुआ भयंकर सांड से, वन बुल अटैक्ड दम। भयंकर सांड यानी वन बिग बुल अटैक दम। तो दोनों बैलों ने क्या किया, डट कर, वेरी फर्मली उनका मुकाबला किया या सामना किया, अपोज्ड दम। यह संघर्ष उनका साहस दिखाता है। इस तरह संघर्ष करना उनका साहस यानी उनका करेज दिखाता है। फिर कांजी हाउस, मैंने कांजी हाउस का एक चित्र दिया है। हाँ, कांजी हाउस की दीवार यानी कॉम्पाउंड वॉल है ना, वो कॉम्पाउंड वॉल तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया दोनों बैलों ने। मतलब आवारे जानवरों को यहाँ लाकर रखते हैं, वो हम खाना या पानी, चारा पानी कुछ नहीं देते। फिर बैलों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी इन्होंने क्या किया, वो दीवार
तोड़कर अपने आप को रक्षा प्राप्त करने की कोशिश की और दूसरे जानवरों को भी बचाया। दोनों ने अपने तथा अन्य कैदी जानवरों को बचाया। कहानी ये स्पष्ट करती है कि यदि हीरा और मोती केवल अन्याय सहते रहते तो इफ दे सफर ऑल द इनजस्टिस, वे कभी अपने मालिक जूरी के घर वापस नहीं आ सकते। दे नेवर कम बैक टू जूरीज हाउस। अन्याय और अधर्म, इनजस्टिस, दोनों इनजस्टिस से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, तभी सम्मान प्राप्त हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। 5वां प्रश्न यह है कि जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा और मोती दोनों ने आजादी का अनुभव किया, पेट भर जाने के बाद, यानी खाना मिला, मटर के खेत से अच्छा खाना मिला, पेट भर गया, now they are not hungry, now they are free also, they got freedom also। हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन, इन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? मतलब बिटवीन फ्रीडम एंड इंटीमेसी, अपनापन, इंटीमेसी, लव एंड इंटीमेसी, इन दोनों में से किस भावना से, which emotion do you think Hira and Moti were more inspired by? Give reason. State your reasons also. कारण सहित लिखिए। दो बैलों की कथा कहानी के अनुसार, यह तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। हीरा और मोती दोनों दो बैल हैं, अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। दे हैड चोजन इंटीमेसी, प्यार और इंटीमेसी, फ्रीडम से ज्यादा उन्हें जूरी के प्रति प्यार से की भावना से प्रेरित थे वे दोनों। उन्हें केवल स्वतंत्रता पाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि बट ऑल्सो उनके लिए स्वतंत्रता का असली मतलब अपने प्यारे मालिक, पुराने मालिक जूरी के साथ रहना था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बिग एविडेंस यह है कि वे कांची हाउस से या अन्य जगहों से आजाद होते हैं या मटर के खेत से बहुत अधिक मटर खाकर पेट भर लेते हैं, तो फिर भी अपने अज्ञात जगह, उन्हें रास्ता तक मालूम नहीं है, फिर भी वे जूरी के घर वापस पहुंचना पसंद करते थे। उनके लिए प्रेम और लगाव, इंटीमेसी, अफेक्शन, अपनापन सबसे महत्वपूर्ण था, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण था। छठी प्रश्न यह है कि बैलों ने जैसे पाव न उठाने की कसम खा ली थी, इसका मतलब गया नया मालिक उन्हें खेत जोतने के लिए ले गया, उनके गले पर हल रखा, लेकिन खेत जोतने के लिए दोनों बैल तैयार नहीं थे। उन्होंने पाँव न उठाया, दोनों बैलों ने पाँव न उठाया, कसम खाकर खड़ा रहा। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदार है। इसका मतलब यह है कि accepting injustice is just as bad as committing it। मतलब गया जूरी के समान नहीं था, अच्छा आदमी नहीं था, वो उन्हें अच्छा खाना, भूसा, चारा भूसा नहीं देता था और मारता पीटता था, और यह तो अत्याचार था। वे अत्याचार सहने के लिए तैयार नहीं थे। अत्याचार सहना उनके लिए अन्याय में भागीदारी, सपोर्टिंग करने जैसा था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस? तो रीजन बताओ। जी हाँ, उत्तर यह है कि जी हाँ, मैं इस कथन से पूर्ण रूप में सहमत, यानी आई एग्रीड।
अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। अदरवाइज एक्सेप्टिंग इनजस्टिस इज जस्ट as bad as committing it और सपोर्टिंग इट। ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं तो अत्याचारी अधिक मजबूत हो जाता है, अत्याचारी अधिक साहसी हो जाता है, उन्हें अपने आप पर गर्व हो जाता है। हाँ, सभी मुझसे डरता है ना, ऐसे ही सोचेगा वो। उसके अत्याचार और अन्याय करने का हौसला बढ़ जाएगा, उसका करेज बढ़ जाएगा। बैलों ने गया के साथ काम ना करके, उसका खेत ना जोत कर, उसका दिया हुआ खाना सूखा भूसा ना खाकर, कांजी हाउस की दीवारें तोड़कर, सांड से लड़कर, इन सभी प्रकार से अत्याचार का विरोध किया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो क्या होता? उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन, उनकी दशा कभी नहीं बदलती, नेवर चेंजेस। अन्याय का विरोध ना करना एक तरफ से उस अन्यायी को अपनी मौन सहमति या साइलेंट एक्सेप्टेंस देता है, मूक स्वीकृति देता है। एक्सेप्टेंस ही है, साइलेंटली एक्सेप्टिंग इट। ये तो ठीक नहीं है। अतः अत्याचार सहना स्वयं भी एक अन्याय को बढ़ावा देना जैसा है। समझ लिया ना? आइए 7वां प्रश्न देख लेंगे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा का प्रभाव हो गया, यानी हीरा और मोती दोनों झुरी के घर एक साथ रहकर, एक साथ खाना खाते हुए, या उनके बीच में एक इंटीमेसी पैदा हो गई। दोनों अभिन्न मित्र थे, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स थे। कहानी की किन किन घटनाओं से आपको यह समझ में आ गई, या इस निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है? उत्तर इस प्रकार दे सकता है कि हीरा और मोती प्रेमचंद जी की कहानी के ही दो बैलों की कथा नामक कहानी के दो बैल हैं। ये दोनों मुख्य पात्र हैं। दोनों हल या गाड़ी में जुट जाने पर एकदम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा बोझ मैं उठाऊंगा, मैं अपने मित्र को कम बोझ देने की कोशिश करूंगा। They are caring each other ताकि मित्र को कम कष्ट हो, so that my friend should not get more trouble. खेत में जोतते समय दोनों हमेशा यही कोशिश करते थे, गाड़ी का अधिक से अधिक भार, वेट अपने कंधों पर रहे ताकि अपने मित्र को कम कष्ट हो। जब रास्ते में दोनों का सामना एक बड़े भयंकर सांड से, घूंघार सांड से हुआ तो दोनों ने मिलकर अपनी सूझबूझ और सहयोग से सांड का डट कर फर्मली मुकाबला किया, अपोस्ट संघर्ष किया, यानी लड़ाई की। कांजी हाउस यानी सरकारी जगह है जहां आवारा जानवरों को रखा जाता है। जब कांजी हाउस में मोती को भागने का अवसर मिला, मौका यानी चांस मिला, लेकिन उसने हीरा को छोड़कर वहां से जाने से इनकार किया। ही रिफ्यूज टू गो अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि उसे अपने मित्र का ख्याल करना था। उसने अपने बंधे हुए मित्र हीरा को अकेला छोड़ना पसंद नहीं किया उसने। यही नहीं, दोनों का एक साथ चारा खाना, दिन भर की थकान मिटाने के लिए एक दूसरे को चाटना, उनके अटूट भाईचारे को दर्शाता है ये सब। अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए।
उसी समय मालिक ने आकर दोनों बैलों के माथे फोरहेड चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। व्यवहार यानी बिहेवियर। उत्तर इस प्रकार है कि कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देता है। बहुत अंतर है। मालकिन बहुत कठोर व्यवहार करने वाली औरत थी, लेकिन छोटी लड़की बहुत उदार और संवेदनशील लड़की थी। मालकिन शुरू में हीरा और मोती नामक दोनों बैलों के प्रति कठोर व्यवहार करती थी। उसने क्रोध में आकर दोनों बैलों को अपने भाई के पास भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। अपने घर में, उसके अपना घर है ना, वहां भाई था, उसको भेज दिया। वो भी अच्छा आदमी नहीं था, जुरी जैसा नहीं था। उसने बैलों की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। बैल तो जुरी के पास रहना चाहते थे, लेकिन इस औरत ने उसे नहीं समझा और अपने भाई के घर भेज दिया। शुरू में वो स्वार्थी, क्रूर, क्रूवल, सेल्फिश, निर्मम, अनकाइंड मालकिन थी। हालांकि एनीहाउ अंत में बैल दो उसने देखा कि बैल अनेक कष्ट सहकर जूरी के पास वापस आते हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गया, बदलाव आ गया। वो भी स्नेह से उनके माथे चूमते हैं। शी किसेस ऑन देयर फोरहेड। अतः बाद में स्नेह बरसाने लगते हैं। दूसरी ओर छोटी लड़की शुरू से ही दयालु थी, संवेदनशील, वेरी इमोशनल थी। वो अनाथ लड़की थी, उसे माँ की ममता नहीं मिली थी, इसलिए वो दुखी प्राणी की पीड़ा समझ सकती थी। और वो बैलों का दुख देखकर, उसको भूखा रहते हुए देखकर चोरी छिपे हाइड करके रोटियां खिलाती थी। एक बार उनकी रस्सी खोलकर उन्हें वहां से गया कि हमसे भागने की मदद करती थी। इस प्रकार लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा। और जबकि जबकि यानी वैरास मालकिन का व्यवहार पहले कठोर, बाद में अच्छा बन गया। व्यवहार में चेंजेस आ गया। आशा है कि ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।